हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अपनी वीडियो। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन एक दो चार दिनों से घूम रहा है मेरे पूरे इंस्टाग्राम के चैट पर कि रैंक हमारा ये है, कौन सा सेंटर लेना चाहिए एंड डैक वर्सेस डीबीडीए कौन सा कोर्स लेना चाहिए। अभी इसका एक क्वेश्चन, इसका जो आंसर है कोई फिक्स आंसर नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स है कि आपको क्या मीन्स चीज़ पसंद है, कौन सा कोर्स जो है आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उसमें काम कर पाओगे। तो देखिए, अभी सबसे पहला एक पैरामीटर है सैलरी, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलूँगा उसको मैं, क्योंकि लोग इसको ही देखकर डैक कोर्स की ओर जाते हैं। बाकी कुछ नहीं है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि यार इच्छा भी नहीं होती है, बट किसी से सुना होता है कि पैकेज बड़ा मिलेगा, डैक कोर्स सबसे पुराना कोर्स है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो डैक ही कर लो, डैक ही बेस्ट है। तो ये एक बहुत ज़्यादा मीन्स हाइट कोर्स है डैक एक्चुअली, एंड है भी अच्छा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं अच्छा कोर्स नहीं है, बट उसका दूसरा आप जो साइड है वो भी देख लीजिए। तो कोई लोग ऐसा है, जैसे मेरे पास दो क्वेरी ऐसी भी है कि किसी को डीबीडीए भी करना है, बट ही वांट्स दैट कि डैक में अच्छा पैकेज मिलता है तो मैं वो करूँगा। तो आपको क्या लगता है, वो मुझे पूछ रहा है। सो एक बात कहूँगा कि यार जो अच्छा लगता है, पीस ऑफ माइंड के साथ बिल्कुल जो है ना खिलवाड़ मत करो। जो चीज़ अच्छी लगती है वही करो। अगर डैक लोगे, अगर वो पसंद नहीं है, 6 मंथ्स आप इस सिलेबस के साथ सीखोगे, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, कुछ लोग इसको झेल नहीं पाएंगे तो बोल देंगे मुझे नहीं करना है कोर्स, तो सब चीज़ें बर्बाद हो जाएगी, आपका पैकेज का सपना भी रह जाएगा बाजू में और आप कुछ कर पाओगे नहीं। तो मुझे यही करना है कि डैक अगर आप कर रहे हो तो आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको पसंद है डैक और डीबीडीए भी सेम सिमिलर जो है केस अप्लाइज टू डीबीडीए। जिन लोगों को अभी डेटा साइंस का कुछ लोगों को हाइप होता है कि डेटा साइंस मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा ग्रिप में है, मुझे पसंद नहीं है, करना है, तो आप कर सकते हो, ऐसा इशू नहीं है। बट आप सिर्फ पैकेज को देख के अगर कोई कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो तो ये गलत बात है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बेसिकली मुझे भी बहुत लोगों ने ऐसे कहा था कि डैक कर लो भाई, क्योंकि डैक में एक तो पैकेज ज़्यादा मिलता है एंड डैक ही जो है वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज डैक का। तो एक्चुअली मुझे हार्ड कोर प्रोग्रामिंग में इतना मीन्स जाना नहीं था, मुझे डेटा और उसी रिगार्डिंग में कुछ करना था। सो मैंने फिक्स था पहले से कि मैं यही करूँगा डीबीडीए, एंड मैंने वही किया। तो अभी मैं आपको दूसरा इससे बात बताऊँगा। अभी डैक में जैसे कि उप्स विद जावा, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब प्रोग्रामिंग, रिएक्ट जेएस नोड वगैरह सब आपको यहाँ मिलेगा, स्प्रिंग, वेब बेस्ड जावा, तो आपको ये सब सिलेबस डैक में मिलता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है फुल स्टैक डेवलपमेंट में तो आप यहाँ पर ऑफकोर्स जा सकते हो। और अगर डीबीडीए में आपको जाना है तो आप अपना सिलेबस कंपैरिजन कीजिए। लिनक्स प्रोग्रामिंग है, क्लाउड है, पाइथन एंड आर है, एडवांस एनालिटिक्स है, जावा भी है यहाँ पर बेसिक, डेटा कलेक्शन एंड डीबीएमएस, सिक्वल, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज जैसे कि स्पार्क, हडूप, हाइव, ये सब चीज़ें आपको बिग डेटा में देखने को मिलेगी। डेटा विजुअलाइजेशन में जो है पावर बीआई और टैबल्यू है, तो सेंटर स्पेसिफिक आपको सिखाया जाएगा ये चीज़, तो आपके सेंटर पे डिपेंड करेगा ये। और मोस्ट टॉप रेटेड कोर्स मशीन लर्निंग, ये वाला भी चीज़ आपको डीबीडीए में मिलता है। तो इतना इसका सिलेबस है, दोनों का कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो डीबीडीए में सिलेबस ज़्यादा है। बट डैक में कैसा है कि डैक में जो चीज़ें है उतनी ही आपको परफेक्टली करना है, और उसमें लॉजिक और सब चीज़ें भी ज़्यादा मैटर करता है। डीबीडीए में ऐसे कुछ चीज़ें हैं कि जैसे कि पावर बीआई है, उसमें आपको बाकी डोमेन नॉलेज तो सीखना है, बट टूल एक बार यूज़ करोगे आप तो आपको वो सब चीज़ें जो है आप इजीली कर पाओगे। देन क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्लाउड की कुछ चीज़ें जो आप एक बार सीख लो तो आप उसको रिपीटेडली कर सकते हो। देन डेटा विजुअलाइजेशन के बाद में मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के बाद बिग डेटा टेक्नोलॉजीज है जिसमें स्पार्क, हडूप, हाइव टेक्नोलॉजीज है। तो सिक्वल और पाइथन ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है डीबीडीए कोर्स में, और आपको डैक पे तो जावा देखने को मिलेगा ही। तो अभी एक चीज़ और होती है कि कोई लोग बोलते हैं कि मैंने जावा ही किया है तो मुझे डीबीडीए पसंद आ रहा है, बट मैं फिर प्रो पाइथन कर पाऊंगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई इशू नहीं है, आप इजीली कर पाओगे पाइथन। तो आपको एक्चुअली आपका टाइम बचाएगा, जितना जावा में आप सिंटैक्स लिखते हो उससे तो कम ही सिंटैक्स है, तो आपको याद भी हो जाएगा इजीली पाइथन। तो आपको इतना इशू नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने भी जावा थोड़ा पढ़ा था, उसके बाद में पाइथन पर मैं गया था। तो इस केस में आप ऑफकोर्स इजीली सीख पाओगे, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ऐसी है कि हमें एक्चुअली सिर्फ कोर्स करना है पैकेज के लिए, तो इसके बारे में आपको मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अगर पैकेज के लिए करना है, आप जाओगे डैक में, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आपको जॉब के लिए भी आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना है, आपको एग्जाम्स क्रैक करनी है, तो आप वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, तो आप किस तरह से पैकेज लोगे, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है पहली बात। और आप अगर आप पैकेज ले भी लेते हो पर आपको उस काम में मज़ा नहीं आ रहा है बाद में, काम ऐसा भी होता है कभी कभार कि पैकेज मिलता है और काम में मज़ा नहीं आता ना, तो बहुत ऐसा लगता है कि नहीं ये काम नहीं करना है। तो इसी को अभी से सोच के रखिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप बाद में पैकेज लेते भी हो और आपको पीस ऑफ माइंड नहीं है,
तो आप वहाँ पर मीन्स किस तरह से हर रोज़ दिन काटोगे, ये आप देखिए। दूसरी चीज़ ऐसी है कि डैक एक्चुअली ओल्ड कोर्स है, कंपनी ज़्यादा आती है, ये सब बात सही है। पैकेज भी बहुत ज़्यादा ऑफर होते हैं, यही बात सही है, क्योंकि 25 लाख एक हाईएस्ट पैकेज आया था। बाद में 17, 18, 19 ऐसे भी कंपनीज आई थी जो इतने लाख के साथ आई थी। बट एवरेज पैकेज जो था वो 10 से लेकर 13 तक, 13 14 तक कहूँगा मैं, 13 तक कहूँगा एट मैक्स, 10 to 13 ये एवरेज पैकेज था। और साथ ही में ऐसे भी मैंने देखा है कि लास्ट में कंपनीज आई थी जो 5, 6, 7, 8 लाख के लिए भी आई थी। तो पैकेज का आपको जो है ना ये भी देखना है कि अगर 60 स्टूडेंट्स है DBDA के, तो 240 स्टूडेंट है डैक के वही इंस्टीट्यूट में, तो उनको उतनी कंपनीज लानी ही पड़ेगी, उनको उतना ज़्यादा वेरिएशन रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको 240 स्टूडेंट्स को प्लेस करवाना है। तो अगर आप सिर्फ 25, 19, 17 लाख का पैकेज देख के बोल रहे हो कि मुझे डैक करना है, तो ये भी हो सकता है कि आप डैक करो और आपको 7, 8 लाख का पैकेज मिल जाए और आपको करना था DBDA, बट आपने किया पैकेज के चक्कर में डैक। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है कि पैकेज के चक्कर में कोर्स मत चूज़ कीजिए, क्योंकि कोर्स अच्छा ही है, दोनों भी कोर्स अच्छा है, दोनों भी डिमांडिंग कोर्स है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई एक कोर्स में स्पेसिफिक, तो आप इसमें आगे बढ़ोगे, 1-1.5 साल आपकी कंपनी में काम कर लो आप, उसके बाद में आप स्विच कर देना, आपको पैकेज मिल जाएगा बाहर। तो मेरा ये बेसिक फंडा मैं आपको सबको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम पर यही क्वेश्चन पूछा, तो सबको मैंने यही बताया कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो लोगों को सीधा क्वेश्चन आंसर होता है इस क्वेश्चन पे कि हमको मीन्स इंटरेस्ट से लेना देना नहीं है, पैकेज चाहिए, इंटरेस्ट तो बना लेंगे। तो ठीक है, आप जा सकते हो, तो आप डैक की ओर भी जा सकते हो, पर आपको ये भी देखना है कि कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है, 240 स्टूडेंट्स है, और पैकेज ऐसा नहीं है कि आपको गारंटीड है कि आपको 15-17 लाख मिलेगा ही मिलेगा। तो उस तैयारी के साथ जाइए, ऐसा ना हो कि आप तो आपकी जो ख्वाब थे, आपकी इच्छा थी, वो इनकम्प्लीट रह जाए, ऐसा ना हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको प्रॉपर स्टडी कीजिए। दोनों में भी पैकेज है। DBDA के लिए जहाँ पर 13.69 लाख का हाईएस्ट पैकेज आया था, वहाँ पे मिनिमम 5.5 तक भी आए हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स भी कम है। उस हिसाब से कंपनीज भी, मुझे इस बार लगा कि बहुत ज़्यादा कंपनीज आई है यहाँ पर, HSBC, बैंक ऑफ अमेरिका, बजाज, उसके बाद में आपका क्रेडिट स्विस, हनीवेल, WNS एंड बहुत सारे, मुझे भी याद नहीं आ रहे। तो DBDA के लिए भी कंपनीज अच्छी आई थी। 60 स्टूडेंट्स में मुझे लगता है कि कंपनीज का जो काउंट था वो सही था। एंड DBDA भी कोर्स जो है नया कोर्स है, ऑफकोर्स 2019 से 20 में शायद ये शुरू। तब बोलते भी थे कि बिग डेटा वाली टेक्नोलॉजीज वाली कंपनी या मशीन लर्निंग वाली कंपनीज कम है, तो आपको पैकेज उसमें, तो आपको उसमें काम करने का मौका नहीं मिलेगा, या फिर ऐसी कंपनी आएंगी नहीं, आपको डैक करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा कंपनीज है जो आजकल बिग डेटा और मशीन लर्निंग फील्ड में काम करी है, तो आपको उन कंपनीज में भी जॉब अवेलेबल है। हाँ, तो ओवरऑल मुझे अभी लगता है कि ये आपको समझ चुका होगा कि आप किस बेसिस पर इसको चूज़ कीजिए, कोर्स को फॉर्म फिल करना है आप लोगों को, तो आप इस बेसिस पर फॉर्म फिल कीजिए, सबसे राय लीजिए, पर खुद में लास्ट में खुद का इंटरेस्ट और सब चीज़ें देख कर फॉर्म फिल करना। और अभी ऐसे क्वेश्चन प्लीज़ मत पूछे कि डैक वर्सेस DBDA कौन सा करूँ। और दूसरी बात यह है कि सेंटर्स वाइज अगर बात की जाए, तो कोई बोलता है कि हमारी रैंक ये है, तो एडमिशन कहाँ लेना चाहिए। तो एक्चुअली 2500 अगर आपका उसके अंदर रैंक है, तो आपको पुणे मुंबई रीजन मिल सकता है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मिलेगा ही, बट उसके बाद में आपको फिर मैंने जितना सुना है, बैंगलोर, नोएडा, हैदराबाद, इनके नाम सुने हैं मैंने, बट मुझे भी ज़्यादा आइडिया उन सेंटर्स की नहीं है, और मैं स्पेसिफिकली उन सेंटर्स के बारे में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे वहाँ पर पढ़ा ही नहीं है, या फिर मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस भी नहीं है कि वो किस तरह से पढ़ाते हैं, उनका प्लेसमेंट का कैसा सीन है। सो आप जो है इसका और डिटेल में देखिए, और कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। बट पुणे मुंबई रीजन में आपको कंपनीज भी अच्छी आती है, और प्लेसमेंट सबका हो चुका है। DBDA में भी आपका 60 स्टूडेंट्स थे, तो उन सबका प्लेसमेंट हो चुका है। मई में स्टार्टिंग हुआ था प्लेसमेंट का, तो जून के एंडिंग तक लगभग 1.5-2 महीने में सब लोग प्लेस्ड है आज। और सब चीज़ें इसमें मैंने पहले बोला था कि किसी का ईयर गैप है, किसी का बैकलॉग है, किसी का 7 सालों का गैप है, किसी का इन बिटवीन गैप है इंजीनियरिंग या डिग्री में, फिर उनको भी जॉब मिला है। तो ऐसे बहुत तरीके के मीन्स लोग थे हमारे बैच में, और सबका प्लेसमेंट हो चुका है, तो आप इसका टेंशन मत लीजिए। सो यही था एक वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप चूज़ करो इन दोनों के बिटवीन। और बस मिलते इसी तरह से कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।